जुलाना के बूढ़ा खेला लाठर गांव में शहीद मेजर संजीव लाठर समिति द्वारा एक रक्तदान और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें महम से विधायक बलराज कुंडू मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। बता दें कि गांव में पिछले कई सालों से शहीद मेजर संजीव लाठर समिति द्वारा श्रद्धांजलि सभा और रक्तदान शिविर लगाया जाता है, जिसका आयोजन संजीव लाठर पार्क में किया जाता है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बलराम कुंडू ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एक फौजी का बेटा हूं और हमेशा से ही शहीदों का सम्मान मैंने किया है। मैं बॉर्डर पर जाकर तो नहीं लड़ सका, लेकिन राजनीति में आकर देश के भीतर मौजूद भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए आया हूं। मेरा उद्देश्य साफ सुथरी राजनीति करना है। इस बॉर्डर के देशों से तो इस देश की रक्षा कर रही है, हमें सुरक्षित रखे हुए हैं, हम चैन की नींद सोते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है, आज जो अभी डॉक्टर साहब ने कविता सुनाई थी भगत सिंह की, जिन्होंने उन अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए इस प्रकार का जज्बार अपने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन आज हम ऐसी विकट स्थिति से गुजर रहे हैं। वो गोरे अंग्रेज चले गए, उनसे तो हम आजाद हो गए, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है आज हम काले अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गए हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन, जिन्होंने आज इतना दंड फैला दिया है कि आज हम अपने समाज में, अपने देश के अंदर असुरक्षित होते जा रहे हैं। से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन व्यक्ति ने दम तोड़ने से पहले अपने कातिलों के नाम उजागर कर दिए। बंटी मरने से पहले एक वीडियो में बयान दे गया। बंटी के मुताबिक जब वो अपने काम पर से पैसे लेकर घर जा रहा था, तो बीच रास्ते में कुछ स्मैकियों ने जबरन उसका रास्ता रोका और उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करने के बाद उसके पैसे छीनकर उसे झाड़ियों में फेंक दिया। हमलावर 4 से 5 की संख्या में बताए जा रहे हैं, जिनमें से 2 को बंटी पहचानता था। उनका नाम भी बंटी अपने आखिरी वीडियो बयान में बता रहा है। मरने से पहले बंटी द्वारा दिए गए वीडियो के बयान को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बंटी की पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार में मातम पसर गया है और बंटी के पिता और बहन कातिलों के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। काकाराम सनोक सुंदरलाल वासी धर्मकोट ने हमारे को एक शिकायत दी थी, जिस शिकायत दी थी कि मेरे बेटे बंटी के साथ पवन रवि निवासी दरियापुर ने मारपीट की है। इस शिकायत पर हमने मुकदमा नंबर 457 डेटेड 17/11/2023 धारा 323, 340, 500 से 34 पीछे के तहत दर्ज रजिस्टर कर दिया गया था। जो मजरूर बंटी था वो सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में दाखिल था। 17 तारीख को वहां से उसको रेफर पीजीआई चंडीगढ़ कर दिया गया था। वहां से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी, हमने उसके वहां पर भी बयान ले लिए थे। उसके बाद मुकदमा हजामे उसके बाद मजरूर बंटी के हमारे को कल सूचना मिली है कि उसकी दौरान इलाज डेथ हो गई है। कल हमने सूचना पर हमने उसका पोस्टमार्टम करा दिया है, पीजीआई चंडीगढ़ से पोस्टमार्टम करा दिया है। अभी उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसका जो डॉक्टर साहब ने विसरा लिया है, उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है। उसकी रिपोर्ट के आने के ऊपर रिपोर्ट आने के ऊपर जो भी डॉक्टर रिपोर्ट देगा, उसके आगे जो भी धाराएं कोई ऐड होगी वो धाराएं ऐड करके और कार्रवाई की जाएगी। मेरे भाई के साथ मैं क्या ना थपाई करी जी, वो पैसे लेकर तो ड्यूटी पे थे कि अपनी लड़की के लिए कुछ ले जाऊंगा, उन्होंने पैसे भी काट दे जी और बहुत मारपीट करी, प्रसिड मलेज का मार का घेर दिया जी, एक लिखा था उन्होंने। फिर उन्होंने किसी ने पड़ताल करी, मैं जिन पर लग रहा था मैं हमारे घर पर पड़ा गए जी, 8:30 बजे पड़ा गए जी रात ਨੂੰ। उसके बाद अगले दिन यहाँ बिलासपुर ले गए जी, यहाँ करा दाखिल, यहाँ तो जवाब दे दिया डॉक्टरों ने। फिर जमुनानगर ले गए, जमुनानगर तो बड़े डॉक्टर ने जवाब दे 3 दिन रखा, फिर चंडीगढ़ रेफर कर दिया था जी। किसने मारा था उसे, किसने मारपीट की उसे? मैं वाल्मीकि के लड़के थे जी, एक का नाम तो पवन और एक का नाम था
रवि। कृषि मंत्री जेपी दलाल के महिलाओं को लेकर दिए बयान पर रोष जताते हुए किसान यूनियन चढ़ूनी किसानों ने रेवाड़ी में अनाज मंडी गेट के सामने जेपी दलाल का पुतला फूंका और किसानों ने कहा कि मंत्री अपने बयान को वापस ले, अन्यथा किसान यूनियन चढ़ूनी बड़ा आंदोलन करेगी और आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। यमुनानगर के जागधौली गांव के रहने वाली एक विवाहिता ने दहेज के लोभियों से तंग आकर ससुराल में जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका इशिका के पिता ने ससुराल पर दहेज के लिए तंग करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। परिजन की शिकायत पर मृतक महिला के पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं कैथल निवासी पिता विनोद और मामा सुशील ने बताया कि उनकी बेटी की शादी जागधौली के विशाल से 3 साल पहले हुई थी। उनका 1 वर्ष का छोटा बच्चा भी है। शादी के कुछ समय तक सब ठीक था, लेकिन 1.5 साल के बाद ससुराल पक्ष ने दहेज के लिए इशिका को मारना, पीटना और मानसिक रूप से तंग करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। दहेज का वो कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे उसके ऊपर। पैसे ले आओ जी, गड्डी फूट की दिन की गड्डी का बोल रहे थे तेरा बाप भी करेगा भरपाई। अब तेरा बाप तो चाहेगा काम करता है। चारों की साजिश है जी। किन किन के नाम है? ऊषा, राजेश, विशाल, रोहन, चारों की साजिश है जी। धक्के से लेके आए जी परसों रात को। हमने बोला भी अभी न जा, मेरे को बोला तेरे छोटे छोटे कर दूंगा। मामला एक लड़की है इशिका, 23 साल इसकी उम्र है और 3 साल पहले इसकी शादी हुई थी जागधौली और विशाल नाम के लड़के के साथ हुई थी। तो इनका कोई डिस्प्यूट था आपस में, लड़ाई झगड़े का है और ये आरोप है कि भी ये इनसे दहेज मांग रहे थे। सारे कैमरों की तरफ बार बार परेशान कर रहे थे इसके लिए। तो इनके बयान पे हमने पर्चा दर्ज कर ये 304B और 24। तो इसका पति है, इसके ससुर, सास और जेठ। अभी नहीं, अभी कार्रवाई चल रही क्योंकि ये कह रहे हैं कि अभी पैसों के लिए काफी परेशान करते हैं। भिवानी जिला के गांव बड़वा में पहुंचने पर हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने रथ का स्वागत किया। 57 रथ प्रदेश के सभी 7000 गांवों में जाकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। वहीं कृषि मंत्री सहित उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महिलाओं, किसानों, युवाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ाने की बात को ध्यानपूर्वक सुना। इसके तहत हरियाणा प्रदेश में अब तक स्वास्थ्य विभाग ने 32 लाख लोगों के हेल्थ चेकअप पूरे किए हैं। वहीं सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों के परिवार की वार्षिक और मासिक आय 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई है। जाकर के 32 लाख लोगों से अपने टेस्ट किए हैं, जिससे उनके बीमारी का पहले पता लग जाए। सामाजिक सुरक्षा का पेंशन का हमने 2 लाख रुपए से आय बढ़ा करके 3 लाख रुपए की सीमा कर दी है। अब जो है 3,250 रुपए से बढ़ा करके पेंशन को 3,000 रुपए कर दिया। इसी तरह से जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है, इसका फायदा 50,000 लोगों को ऋण दिया गया है। इसी तरह से जो आज हमने पैसे पशुओं के ऋण दिए, ये उसी योजना का लाभ मिला है।
तो ये यात्रा है जो मोदी जी ने आज शुरू की है और हमारे पड़ोस के गांव बड़ुआ में जो ये यात्रा शुरू हुई है और हमें कल पता चला कि बड़ुआ गांव में जो ये वैन आ रही है इसमें जो सरकार के जो गांव में आके उस समस्याओं का और उनका समाधान होगा किसानों का। इस यात्रा से हमें बहुत खुशी है और हम जो सरकार इन अलग अलग मेले लगा रही है, गिगनाऊ है सेंटर पे, हम भी वहाँ भी हम हर मेले में जाते हैं और हमें पीछे पता चला कि मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू हुई है। हम यहाँ शिवानी आए हुए थे, हमें पता चला कि भारत विकसित यात्रा बड़ुआ गांव में पहुंची हुई है। हम यहाँ आए, यहाँ आके देखा तो यहाँ सभी स्टेट लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के और सेंटर तक की स्कीमें का पता चला। यहाँ आने पर हमें भारत सरकार की कई योजनाओं का पता चला और यहाँ जो आए हुए हैं, स्टॉल लगाई हुई हैं, यहाँ बुढ़ापा पेंशन है, परिवार पहचान पत्र है, अनेक जो वंचित लाभार्थी थे, जो लाभार्थी की योजना के पात्र थे और नहीं मिला, उनको लाभ यहीं दिया जा रहा है, उनकी यहीं समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और हमें यहाँ आने पर अनेक योजनाओं का पता चला। मैं सुरेंद्र गौर, सुरेंद्र गैस एजेंसी प्रोपराइटर। ये यहाँ प्रोग्राम किया है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। संकल्प यात्रा प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे पब्लिक के अंदर बहुत ही जागरूकता बढ़ी है और पब्लिक बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और हमारे जो गैस एजेंसी की तरफ से स्टॉल लगाया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उसके तहत पब्लिक को समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि भाई इसका कनेक्शन बनाई जा रही है हम और एट द टाइम इनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद की गाड़ी आज यहाँ पहुंची। लोगों ने इसका बहुत स्वागत किया। सरकार की सभी जो जानकारियां होती हैं वो स्क्रीन के माध्यम से लोगों को दी गई। आज से पहले बहुत सारी स्कीमें सरकार निकालती रहती है लेकिन उनकी लोगों को सारी जानकारियां नहीं मिल पाती हैं, लेकिन इस रोजगार की गाड़ी के माध्यम से सभी लोगों को सारी जानकारियां मिली और सभी डिपार्टमेंटों के यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाए गए ताकि लोगों को उनकी जानकारी दी जा सके या उनके समाधान किए जा सकते हैं। मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि ये इस तरह के प्रोग्राम या विकसित भारत संकल्प यात्रा हर गांव में पहुंचे। देश भर में विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा निकाली जा रही है। गुरुवार को हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में यात्रा का शुभारंभ हुआ। वहीं गुरुग्राम की पटौदी विधानसभा क्षेत्र के गांव बलेवा में बीजेपी हरियाणा के प्रदेश मंत्री एवं यात्रा के प्रदेश संयोजक मनीष यादव द्वारा किया गया। यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर सैकड़ों की संख्या में जनता मौजूद रही। वहीं हरियाणा प्रदेश के लगभग 6,223 गांवों एवं ढड़ियों में की जाएगी, जिसको लेकर के शुरुआती दिन ही आमजन काफी उत्साहित नजर आए। वहीं मनीष यादव ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के विकास में सक्रिय हितधारक बनने के लिए नागरिकों को सशक्त बनाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये पूरे देश भर में ग्रामीण भारत को संपर्क करने की एक यात्रा है, जिसमें प्रत्येक पंचायत में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसी कड़ी में आज बलेवा गांव में मैं इस कार्यक्रम में यहाँ पहुंचा हूँ और हमारे सरपंच के माध्यम से बहुत ही अच्छा भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। जन भागीदारी जिस प्रकार से है, इसमें यहाँ पर बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माताएं बहनें भी हैं, नौजवान भी हैं और हमारी केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, किस प्रकार से लोगों ने उसका लाभ लिया है और जो उससे वंचित रह गए वो किस प्रकार से उसका लाभ ले सकते हैं, इसी प्रकार का एक शिविर के रूप में और वहीं बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गुरुग्राम, झज्जर, कुरुक्षेत्र, नूंह, पलवल, पानीपत, सिरसा समेत कई हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी के मंत्री, विधायक और नेताओं ने शिरकत की।
तो आपको बता दें कि बीजेपी की जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसका आगाज हो गया है। कई राज्यों में ये यात्रा शुरू हो गई है। प्रदेश के कई हिस्सों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पलवल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कुरुक्षेत्र की दिखा रहे हैं, झज्जर की दिखा रहे हैं, गुरुग्राम की दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि नूंह, पानीपत, सिरसा में भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इसकी शुरुआत हो चुकी है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है। और इस यात्रा में, इस कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम मंत्री, विधायक और नेताओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। हरियाणा में कांग्रेस ने प्रतिभा से परिवर्तन अभियान की शुरुआत की है, जिसकी कोऑर्डिनेटर मृणाल पंत से खास बातचीत हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने की। मृणाल ने बताया कि ये उन लोगों के लिए है जो राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं लेकिन भागीदारी नहीं कर पाते। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश के बाद आज से हरियाणा में कांग्रेस ने अपना प्रतिभा से परिवर्तन कार्यक्रम जो शुरू कर दिया है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रतिभा से परिवर्तन कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर मृणाल पंत हमसे बात करते हैं। सर, बेसिकली क्या कार्यक्रम है और इसका क्या मकसद है? कांग्रेस पार्टी उन सभी लोगों के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से प्लेटफॉर्म मुहैया कराना चाहती है जो राजनीति में हिस्सेदारी करना चाहते हैं और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारा पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है या हमारे पास साधन और पैसा नहीं है तो शायद राजनीति में हमें अवसर और कैरियर नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस पार्टी इस मिथक को तोड़ना चाहती है और इस प्रक्रिया के माध्यम से मीडिया के स्तर पे जिससे प्रवक्ता बनते हैं, वक्ता बनते हैं, उस वर्टिकल में और साथ ही सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में नौजवानों को और हर आयु वर्ग के लोगों को स्थान देना चाहती है। इसमें वो लोग जो रिटायर हो चुके हैं, अकेडमिशियन हैं या किसी भी विषय की विशेषज्ञता रखते हैं, उन सबका स्वागत है कि वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से अपनी आवाज को नीति निर्माण के स्तर तक लेकर जाएं। पार्टी के प्रवक्ता, पार्टी के वक्ता, रिसर्च राइटिंग, मैनिफेस्टो कमेटी में भागीदारी करने के इच्छुक लोग, नीति निर्माण में इच्छुक लोग, स्ट्रीट प्ले या नुक्कड़ नाटक वगैरह की स्क्रिप्ट लिखने में इच्छुक लोग, कंटेंट डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर, ये सारे वो क्षेत्र हैं जिसमें काम करने वाले लोग इस प्रक्रिया के माध्यम से आ सकते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसा भी व्यक्ति आता है जो इसके अलावा राजनीति की मुख्यधारा के साथ जुड़ना चाहता है तो इस प्रक्रिया के माध्यम से उसका चयन तो नहीं होगा, लेकिन उन्हें हम स्थानीय कांग्रेस जनों के साथ संवाद की प्रक्रिया में जरूर शामिल कर सकेंगे ताकि वो किसी भी स्तर पे कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ सके। क्या इसको मिशन 2024 की कांग्रेस की तैयारी मानी जाए? बीजेपी जिस तरह से अपनी तैयारी कर रही है तो ये उसी का एक मुकाबला कॉम्बैट करने के लिए 2024 का रिजल्ट तो एक आउटकम हो सकता है, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि एस्पिरेशनल क्लास को राजनीति की मुख्यधारा में जोड़ने का प्लेटफॉर्म इस प्रक्रिया के माध्यम से मिल सके। तो ये थे हमारे साथ प्रतिभा से परिवर्तन कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर जिन्होंने जो है कार्यक्रम के बारे में बताया। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि उनके इस कार्यक्रम का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने। इस बातचीत में उन्होंने हाई पावर परचेज कमेटी में हुई चर्चा के बारे में बताया। देवेंद्र बबली ने कहा कि उनके पंचायत विभाग में सीमेंट की खरीद को मंजूरी मिली है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। सरकार के 9 साल पूरा होने को पूरे हरियाणा में संकल्प भारत यात्रा का जो आयोजन किया जाएगा, इसमें हरियाणा के सभी मंत्रियों, विधायकों और बड़े नेताओं की जो है जिम्मेवारी लगाएगी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, उनसे बात करते हैं। सर, कल की जो है जो संकल्प भारत यात्रा शुरू होने वाली, उसका क्या शेड्यूल जो है वो रहेगा और बेसिकली इसका क्या मकसद है? देखिए, कल से पूरे हरियाणा प्रदेश में और भारत देश में ये यात्रा शुरू होने जा रही है, जो जनता तक 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बने, जो सपना हमारे भारत सरकार का, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का है, वो साकार हो, विश्व गुरु बने
उसकी तरफ देश के कदम, या मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और हरियाणा सरकार की जो हमारी योजनाएं परियोजनाएं या जो स्कीम्स हैं आम आदमी तक लाभ देने की, उनको लेकर हम जनता में जाएंगे। और आम नागरिक से भी हम अपील करेंगे कि एक अच्छे नागरिक के नाते जो आज संवैधानिक राइट आपको इस देश के संविधान ने दिए हैं, साथ साथ जो एक जिम्मेवारियां दी हैं, अधिकार के साथ साथ जिम्मेवारियों की तरफ भी हम ध्यान देते हुए हमारे देश के जहां भी हमारे देश को हमारी जरूरत है वहां हम देश के साथ खड़े हों और सरकारों के साथ खड़े हों, ताकि हमारा देश जो विश्व गुरु की सोच लेकर चले हैं विश्व गुरु बन सके। सर, विपक्ष का कहीं ना कहीं आरोप है कि जो केंद्र सरकार है या फिर भाजपा शासित या गठबंधन की सरकारें हैं, वो कहीं ना कहीं सरकारी पैसे के ऊपर जो है अगले लोकसभा चुनाव के प्रचार की जो है वो एक शुरुआत कर रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष का अपना कार्य होता है और विपक्ष में तो हमेशा मानता हूं कि मजबूत होना चाहिए। अब एक राजनीतिक स्टेटमेंट होती है, एक जो सही बात है सही को सही कह देना, इसको किसी भी पार्टी का चाहे वोटर हो चाहे कोई नेता हो, इसको डिनाई नहीं कर सकता कि एक बड़ा बदलाव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुआ है। हरियाणा प्रदेश में जो हमारी आज हम गठबंधन में है, हरियाणा प्रदेश में जो स्कीम्स मैं कहूंगा, जो आम नागरिक को, आखिरी छोर बैठे परिवार को, जो बिचौलियों के माध्यम से जो जहां जिसका हक था वहां तक नहीं पहुंचता था, बहुत से ऐसे परिवार से अछूते रह जाते थे, वहां तक जो ये ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से हमने जो कार्य किया है वो सराहनीय कार्य है। और आम आदमी तक सरकारी योजनाओं का, चाहे सरकार की स्कीम्स, उनका लाभ पहुंचे, ये हमने सुनिश्चित करना है। और एक बड़ा बदलाव मैं कह सकता हूं, पारदर्शिता जिसके माध्यम से आई है, उसके लिए हरियाणा प्रदेश की जनता आज हमारी सरकार को जब लोगों के बीच में सारी की सारी योजनाओं को लेकर जाएंगे, बताएंगे। हाँ, अगर कार्य किए हैं तो जनता तक वो कार्य पहुंचनी भी चाहिए, ये भी हमारी ड्यूटी बनती है, ताकि आने वाले समय में जनता सही फैसला ले सके। सर, एक आज हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है, पंचायत विभाग के कौन से जो अहम एजेंडे हैं, जो बड़ी खरीद वगैरह थी, उनको मंजूरी मिलेगी? सभी विभागों के एजेंडे थे, लगभग सबको मंजूरी मिली है। और हमारे भी एक सिमट जिसमें हमारे डेवलपमेंट के कार्यों में होती है, उसमें पंचायत विभाग को भी उसकी जरूरत रहती है। साथ में मेरे टुहाना क्षेत्र का जो एक बड़ी सौगात मैं कहूंगा कि हमारी सरकार की तरफ से 100 बेडेड हॉस्पिटल, जो 2 से 3 दशक पुरानी मांग थी, वो आज क्लियर हुआ है और एक बड़ी सुविधा मेरे लोगों को, टुहाना क्षेत्रवासियों को मिलने जा रही है। एक 15 जो है दिसंबर से जो है हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र भी जो शुरू होने वाला है। विपक्ष की अगर हम तर्कश की बात करें तो काफी उसमें तीर हैं, जिस तरीके यमुनानगर में करीबन 1 दर्जन के आसपास जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई है। परीक्षाओं को लेकर भी जो है वो कहीं ना कहीं विपक्ष सरकार के ऊपर जो है हावी रहता है। तो किस तरह का सत्र एक हंगामेदार है, तैयारियां रहेंगी? तैयारियां पूरी हैं, सरकार की तरफ से पूरी सरकार तैयार है। और जो आपने मुद्दे गिनाए, मैं कह सकता हूं कि आप देखेंगे सख्त कड़ी कानूनी कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। और पहले तो ये पेपर लीक के जो मामले थे, कितने मामले थे, अब वो सारे कंट्रोल में आए हैं। धीरे धीरे चीजें, व्यवस्था सुधरी है, ये मैं कह सकता हूं। बाकी विधानसभा सेशन है तो आप हम सत्ता पक्ष की तरफ से तैयार बैठे हैं, विपक्ष अपना काम करेगा। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, जिन्होंने कल से हरियाणा में शुरू होने वाले संकल्प भारत यात्रा को लेकर जो है अपनी बात रखी। साथ ही उनका कहना है कि 15 दिसंबर से जो हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, उसको लेकर उनकी पूरी तैयारियां हैं। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए फरीदाबाद में प्रदूषण को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के विरोध में नारे लगाए। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और गिरीश भारद्वाज समेत अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बल्लभगढ़ की पंजाबी धर्मशाला से लेकर के अंबेडकर चौक के पास स्थित बल्लभगढ़ के लघु सचिवालय तक प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने कहा कि शासन और प्रशासन की तरफ से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं, साथ ही उनकी अवैध बसें भी बल्लभगढ़ और फरीदाबाद के वातावरण को लगातार प्रदूषित कर रही हैं। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि वो प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं कि ऐसे नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। हमारे फरीदाबाद जिले के 36 बिरादरी के लोगों ने, विशेष करके नौजवान मजबूर होकर के ये प्रदर्शन हमने बल्लभगढ़ शहर के अंदर निकाला है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जो बढ़ रहा है वो बुजुर्गों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए
खतरे का कारण बनता है। आज ये वर्कर नहीं है,